अस्सलाम वालेकुम। अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ADP एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको ट्रेनिंग और प्रीमियम सर्विसेज मुहैया कर रहा है फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए। अगर आप मार्केट को रीड करना सीखना चाहते हैं, मार्केट को एनालाइज करना सीखना चाहते हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या चीज़ है ये समझना चाहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या है ये समझना चाहते हैं और प्रीमियम सर्विसेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट या वॉइस नोट भेज के अपनी क्वेरी रेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं इमरान मेमन आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। कल के सेशन में हमने एक बात ये डिस्कस की थी कि जो लॉन्ग अपर शेडो कैंडल बनी है और चार्ट्स के ऊपर बड़ा डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जो लॉन्ग अपर शेडो कैंडल बनी है ये मंडे के हैमर को निगेट कर रही है और साथ साथ जो KSE 100 इंडेक्स स्टॉक्स से जो वॉल्यूम्स हमने जनरेट होते हुए देखे वो नियरली मंडे के ही टोटल पे हैं, जिससे नज़र आ रहा है कि मंडे को अगर किसी ने शॉर्ट कवरिंग की या कुछ एक्यूमुलेशन भी की तो उन्होंने कल के सेशन में यानी कि ट्यूसडे को उन्होंने दोबारा से सेलिंग स्टार्ट कर दी। और ये बताया था आपको कि इंडेक्स में हम दोबारा से एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होता हुआ देख सकते हैं 40,200 से 40,350 के बीच। और यही रेंज आप लोगों को ये बताई थी मंडे की क्लोजिंग पे कि अगले एक दो दिनों में हम 40,200 से 40,340 की रेंज जो है वो टेस्ट होते हुए देख सकते हैं। तो हमने बार बार इस रेंज को टेस्ट होते हुए देखा और बार बार वहाँ पे रिजेक्शन भी होते हुए देखा। आज भी अगर हम देखें तो एग्जैक्टली इंडेक्स ने 40,200 की आपको रेंज बताई थी कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है। इंडेक्स ने 40,186 का एक हाई पोस्ट किया, उसके बाद 39,866 पे इंडेक्स ने अपना एक लो दिखाया और क्लोजिंग जो है 39,879 पे आई 202 पॉइंट्स के एक लॉस के साथ। बेयर्स ने 2 दिन के रेस्ट के बाद आज दोबारा से कंट्रोल संभाल लिया। वॉल्यूम्स की बात करें तो 44.7 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए, जो कि कल के मुकाबले में 22% ज़्यादा है। अच्छा, इस 22% वॉल्यूम के ज़्यादा होने से मेरे ख़्याल से शायद कोई रिलीफ का इंडिकेशन नहीं मिल रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पे पैनिक हम देख रहे हैं कि पैनिक ही क्रिएट हुआ है, क्योंकि जो कैंडल बनी है वो बेरिश इनगल्फिंग बनी है और बेरिश इनगल्फिंग के साथ साथ हम अगर ये वॉल्यूम्स के बढ़ना देख रहे होते हैं तो यहाँ पे नज़र आता है कि चीज़ें जो हैं वो कोई अच्छी इंडिकेशन नहीं दिखा रही। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो जनाब आने वाले सेशन में जो इंडेक्स के बेयर्स ने इस वक्त रेंज एक्सपोज की हुई है वो 39,725 से लेकर 39,625 या 640 तक की हुई है, जो कि हम अर्ली आवर्स में देख सकते हैं। और यहाँ पे जो ज़्यादा नोट करने लायक बात है वो ये है कि टिल फ्राइडे हम जो इंट्राडे ऑसिलेटर्स की बात करते थे कि वो ओवरसोल्ड हो चुके हैं या ओवरसोल्ड रीजन में जा चुके हैं, यहाँ पे अब उसका उल्टा हो चुका है, क्योंकि 2 दिन में या मंडे से लेके आज तक जो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स हैं उन्होंने अपने आप को हेल्दी मैनर में करेक्ट कर लिया है। तो अब वो जो ओवरसोल्ड वाला सिनारियो था वो भी वहाँ से ख़त्म हो गया। तो अगर हम कंक्लूड करें तो कल के सेशन में हम 39,725 से 39,640 या 625 की रेंज जो है वो टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर 39,000
600 से नीचे नीचे आवरली क्लोजिंग होती है। यहाँ पे ज़रा मैं रिपीट करूँगा इस बात को कि 39,600 से नीचे नीचे अगर आवरली क्लोजिंग होती है और वहाँ पे ना वॉल्यूम्स आते हैं, ना कोई कैंडल ऐसी बनती है जो कि हम ये कह सकें कि बुलिश कैंडल थी या एटलीस्ट एंटी बेरिश कैंडल थी, तो फिर 39,440 से 39,240 जो कि बेरिश टारगेट नंबर 2 फॉर द वीक था, वो एक्सपोज होते हुए नज़र आएगा। तो कल के जो वॉइस नोट में ये बात की थी कि जो हम रिकवरी देख रहे हैं वो वीकर रिकवरी है और बुल ट्रैप या एक डेड कैट बाउंस ट्रिगर कर सकती है, उसको हमने आज होते हुए देखा है। स्ट्रैटेजी स्टिल सेल ऑन स्ट्रेंथ। कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उनको फोकस किया जा सकता है और ओवरऑल स्टांस जो है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ ही है। डाउन साइड पे जो लेवल मैंने आपको बताया वो आप फोकस कर सकते हैं। हाँ, जो आज तक के लिए सपोर्ट बनी हुई थी 39,960 या 990 की, वो अब इनिशियल रेजिस्टेंस बता रही है, जबकि जो टॉप अब नज़र आ रहा है वो 40,100 से 160 के बीच नज़र आ रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।